चलेंगे बंसल न्यूज की मेगा कवरेज में, यानी कि प्रयागराज की भूमि में धर्म संसद में, जहां पर रविंद्रपुरी महाराज अपनी बात कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सुनिए। जिनसे चर्चा करेंगी एसोसिएट एडिटर नितिशा बंसल, रविंद्रपुरी महाराज अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। चर्चा से पहले हम आपको रविंद्रपुरी महाराज जी का एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। जिनसे चर्चा करेंगी मेरी सहयोगी नितिशा बंसल। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हमारे बीच आज हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहूंगी। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद हमारे बंसल चैनल को, हमारी एंकर जो मेरे घर में बैठी, और बंसल चैनल की पूरी टीम जो मेरे सामने उपस्थित है। मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहता हूं और गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि आपका बंसल चैनल पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में, देश विदेश में आपका प्रचार हो और सभी इससे लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। महाराज, जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, हम सभी जानते हैं बहुत ही पावन मौका है। 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात, हमारी ये जो 2-3 पीढ़ियां इस बीच है जो इस कुंभ की साक्षी बन रही है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे में सबसे पहले महाराज जी, क्योंकि आप अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले बात मैं महाकुंभ के ही बारे में करूंगी कि इस बार का जो ये महाकुंभ है, इसकी व्यवस्थाएं, इसके आयोजन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि ये बहुत विशेष प्रायोजन इस बार का है और बहुत ही विशेष योग है इस बार। मैं सर्वप्रथम माँ भगवती को नमन करता हूँ। माँ भगवती को समर्पित एक श्लोक। याम मधुकेटम प्रमथने या महिषो नमोलने या धूमरे छन चंड मुंड मंथने या रक्त बीजासने शक्ति शुंभ निशुंभ द्यत तलने या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नव कोटि विश्व सहिताम मां पातो विश्वेश्वरी, मां पातो विश्वेश्वरी। आपने मुझसे पूछा महाकुंभ, और मैंने भी बहुत जगह सुना है, सभी ये कह रहे 144 साल बाद ये महाकुंभ आ रहा है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, महाकुंभ हमेशा 12 साल में आता है, जो हमारे प्रयागराज की परंपरा है। हर 6 साल में अर्धकुंभ और 12 साल में महाकुंभ आता है। और 144 साल की जो बात कही गई है, इसका कहने का तात्पर्य है कि 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि इस महाकुंभ में जितने भी जो हमारी तिथि, वार है, नक्षत्र है, ग्रह है, जिस चाल पे उस समय वो ग्रह थे, जैसे यहाँ माना गया जो मकर संक्रांति जैसे स्नान है, इसका माना गया है कि जब हमारे सूर्य मकर राशि में होते हैं, आपने देखा होगा हमारे ज्योतिष में 12 राशियां हैं और हर व्यक्ति ये जानता है, और जितने ग्रह हैं सभी किसी राशि के स्वामी है, और उस राशि का स्वामी और वो जो ग्रह, उनका आपस में मैत्री भाव है, शत्रु भाव है, कौन सा भाव है, वो सब देखा जाता है। ये ज्योतिष का विषय है। तो मैं ये कहना चाहूंगा 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि जब जो तिथि, जो वार, जो नक्षत्र, कौन से चरण का नक्षत्र है, 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि पूरा जो उस समय अमृत की वर्षा हुई थी, वही आज नक्षत्र योग जो है 14 जनवरी को होगा। और आप देख रहे हैं इस समय हमारा पूरा भारत, जितने सनातनी, जितने हिंदू देश विदेश से
सभी देख रहे हैं कि महाकुंभ में प्रयागराज में कुंभ कैसा होगा। और हमारे जितने भी संत महात्मा है आप देखेंगे लाखों की संख्या में अब प्रयागराज में संत आ चुके हैं और मैं समझता हूं अभी बहुत संख्या बाकी है। आपने देखा होगा पूरा प्रयागराज भगवामय दिखाई दे रहा है और सभी संत यहाँ है। और आपने अभी हमारे कुछ संत भी देखे होंगे जो नागा संत है, जो नंगे रहते हैं, नंग मलंग रहते हैं, शीश पे जटाए हैं, भभूति रमाए हुए ऐसे भी संत हैं। और आपको इस महाकुंभ में नाना प्रकार के संत मिलेंगे और मैं समझता हूं जितने भी संत महात्मा, जितने तपस्वी है वो इस महाकुंभ में आएंगे। और मैं सबको ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस महाकुंभ में आपको संतों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा जो हमारा महाकुंभ का स्नान है वो सिर्फ संगम पे नहीं है, जहां जहां गंगा जी आपको दिखती है वहां पे आप स्नान कर सकते हैं। अभी हमारी जो गंगा जी है, जैसे हमारा दारागंज का क्षेत्र है, जैसे हमारा नाग वासुकी है, आप वहां भी स्नान कर सकते हैं। देखिए 14 जनवरी को बहुत भीड़ होगा और आप देखते हैं जिस दिन शाही स्नान, अमृत स्नान होगा उस दिन करोड़ों की संख्या में यहाँ यात्री आएगा। इसीलिए मैं आपके चैनल से निवेदन करना चाहूंगा जिसको जहां पे भी गंगा जी दिखती है, चाहे वो दारागंज में हो, नाग वासुकी में हो या लेटे हनुमान जी के पास हो, जहां भी गंगा जी दिखती है वहां आप स्नान करेंगे तो आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छी आपने हमें ये बात बताई कि दरअसल 144 वर्षों की जो बात हो रही है वो है क्या बात, वो योग क्या है। महाराज जी, महाकुंभ का जो ये आयोजन है पूरे विश्व में ये इकलौता ऐसा आयोजन है जहां करोड़ों लोग जुटते हैं और कुछ ही महीनों के अंदर एक नई नगरी बसा दी जाती है। ये बहुत ही विस्मयकारी चीज है, बिल्कुल विलक्षण चीज है। ये दुनिया की किसी और संस्कृति में ऐसा कोई पर्व नहीं है, ऐसा कोई आयोजन नहीं है, कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जहां एक नई नगरी बसा दी जाती हो महीने भर के लिए। जहां गंगा की रेती हुआ करती थी आज वहां तंबू की नगरी है, विशाल काय तंबू लगे हैं और एक महीने बाद या यूं कहे 42 दिन बाद 26 फरवरी के बाद एक बार फिर वही गंगा की रेती होगी, वही संगम की धारा होगी। बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन इतना होने के बाद भी यहाँ खाली गंगा यमुना सरस्वती का संगम नहीं है, यहाँ हर जाति का, हर समुदाय, हर पंथ का संगम है। आपने देखा होगा यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी जातियां हैं, जितने पंथ हैं सभी यहाँ हैं। और मैं समझता हूँ जितने भी लोग यहाँ हैं सभी को लाभ प्राप्त होता है। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े अखाड़े पेशवाइयाँ निकालते हैं, हाथी वाला भी मिलेगा, ऊंट वाला भी मिलेगा, राजस्थान से लोग आते हैं, महाराष्ट्र का बैंड वाला भी मिलेगा। कहने का तात्पर्य मैं समझता हूँ उत्तर भारत से लेकर के, जम्मू से लेके आपको महाराष्ट्र तक के लोग यहाँ मिलेंगे। और जितनी भी लेबर हमारे यहाँ मेला क्षेत्र में काम करती है, ये एमपी से आई है, बिहार से आई है, जगह जगह जहाँ जहाँ हमारे स्टेट है वहाँ से लोग आए हुए हैं। और अभी आपने पुलिस बल देखा होगा, मैं समझता हूँ पूरी सुरक्षा हमारी चौकस है। जब से हमारे पन्नू ने धमकी दी कि मेले में मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो उस समय हमारी पूरी पुलिस फोर्स भी चौकस हो गई है। मैं समझता हूं जो हमारा महाकुंभ है बहुत ही दिव्य और भव्य होगा। आपने ये कहा कि सभी लोग यहाँ आते हैं, ये बात सत्य है कि पूरे भारत के लोग सभी की निगाह इस समय सनातन के ऊपर है। और सनातन का जो हमारा उत्सव हमारा है वो महाकुंभ का मेला है। और आप देखेंगे इस महाकुंभ में देश विदेश से जितने भी ईसाई है सभी महाकुंभ में आते हैं। मैं कहना चाहूंगा जो हमारी इस्कॉन की संस्था है, जब आप महाकुंभ में देखेंगे, जब उनके यहाँ उनका पंडाल लगेगा, उनके लोग यहाँ आएंगे, वो 24 घंटे राम भजन में वो लीन होंगे। मैं समझता हूँ जो भी यहाँ आता है वो स्वतः उसकी आस्था जो है प्रभु में लग जाती है और सभी जो यहाँ यात्री आता है सभी राम नाम में लग जाते हैं। परंतु आपने देखा होगा जो प्रयागराज है यहाँ का महत्व जो है मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा माना गया है, क्योंकि यहाँ गंगा भी है, यमुना भी है और अदृश्य सरस्वती माँ भी है। जब हम उज्जैन की बात करते हैं वहाँ क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी में वहाँ महाकुंभ लगता है। कहते हैं कि कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी और कुछ बूंदें क्षिप्रा जी में गिरी थी जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और कुछ बूंदें नासिक में गिरी थी जो गोदावरी है। और हमारा प्रयागराज तो है ही यहाँ पे, और हरिद्वार भी आपने सुना होगा वहाँ भी गंगा जी है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा जी कहाँ है,
हमारे हरिद्वार में और जो हमारा ये प्रयागराज है, यहाँ गंगा किनारे महाकुंभ लगता है, और मध्य प्रदेश में छिपरा किनारे, और जब आप नासिक में जाएंगे वहाँ गोदावरी किनारे हमारा महाकुंभ होता है। और सभी का प्रयास रहता है हम महाकुंभ में जाएं, लोगों की आस्था होती है कि हम जो हमसे, देखिए हम मानव रूपी हमारा ये शरीर जो है, हमसे जाने अनजाने में ऐसे पाप होते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। एक और हम सनातनी जितने भी हैं, हम कुरूढ़ नहीं है, हम अपने धर्म को मानने वाले हैं। हम हमेशा हमने भाव रखा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमने सबके सुख की कामना की है। और आपने देखा होगा ये एक ही सनातन है जो सबको अपना कहता है। ऐसे भी हमारे पंथ है जो गैर हिंदू है, वो हमेशा हमें शत्रु कहते हैं। और अभी आपने देखा होगा हमारे प्रयागराज में एक आवाज ऐसी भी उठी है, बोले ये जो मेला भूमि है ये किसी मौलवी की है, ये हमारी भूमि है। तो कहने का तात्पर्य आप जितना समाज के लिए करेंगे, समाज उतना आपको टारगेट करेगा। हम जितना लोगों को देते जाएंगे, लोग उतने ही हमारे शत्रु बनेंगे। ये हमने जहां भी हम गए हैं, जहां भी हमने अच्छे कार्य किए हैं, कभी हम लोगों को यश नहीं मिला। सनातन को कभी यश कीर्ति दूसरे धर्मों से नहीं मिली, दूसरे पंथों से नहीं मिली। और जब भी उनके पर्व होते, उनके त्यौहार होते हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, परंतु तो दूसरे पंथ कभी भी हमको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय है, साथ ही साथ यही तो महात्मा है हमारे सनातन धर्म का, हमारे संतों का। यही तपस्या है, यही त्याग है कि हम सिर्फ करते हैं और करते चले जाते हैं। उसके बाद फल की कामना नहीं करते कि सामने से तारीफ मिलेगी या नहीं। हम सिर्फ सदकर्म करने में भरोसा रखते हैं, सनातन धर्म जो सिखाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ अब आपने बात की कुछ गैर हिंदुओं की, आपने बात की कुछ ऐसे लोगों की जो मेला क्षेत्र या फिर जहाँ पर गुप्त सरस्वती का जो उद्गम है, उस जगह को भी कहा जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड के अंदर है। मुझे लगता है कि इस मौके पर यहाँ पर वक्फ बोर्ड के बारे में भी थोड़ी सी हमें बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि सनातन बोर्ड बनाने की आवाज उठ रही है। तो क्या आपको लगता है, जिस तरह की बात अभी आपने उठाई कि मेला क्षेत्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या सनातन बोर्ड बन जाने के बाद ये सब बंद हो जाएगा? सनातन बोर्ड ही इस सब का एकमात्र रास्ता है, इसका एक हल है? देखिए, सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड में जो है अंतर है जी। जो वक्फ बोर्ड है उसने पूरे भारत में जितनी जमीनें हैं, जहां जहां मंदिर मिले उस पर कब्जा किया। और जो दूर दराज के गांव देहात हमारे थे, पूरे गांवों को ही वक्फ की प्रॉपर्टी बनाया। और जो हमारा सनातन बोर्ड है, हम सनातन बोर्ड में ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा सबके हित के लिए काम किया जाए, जनहित के लिए काम किया जाए। जो भी सनातन से धन आएगा वो सनातनियों के ही लिए लगाया जाए। जैसे हमारे विद्यालय है, हमारे अन्न क्षेत्र है, हमारे लंगर भंडारी आप देख रहे हैं। पूरे मेले में आपने देखा होगा जितने भी संत महात्मा यहाँ है, जितने मंदिरों के व्यवस्थापक आपको यहाँ मिलेंगे, मुखिया मिलेंगे, उनका उद्देश्य है हम कैसे जनता की सेवा करें, हम कैसे अतिथि देवो भव का जो हमारे यहाँ ये माना गया, जो भी अतिथि है वो देव है। और सबने प्रयास किया है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है, नाना प्रकार की वस्तुएं जिसके पास जो है वो बांट रहे हैं। हमारा भाव है कि हम देंगे, लेकिन जो वक्फ बोर्ड है उनका भाव है हम लेंगे। आपने सुना होगा, बोले जी पार्लियामेंट भी हमारा है, आपका एयरपोर्ट भी हमारा है। आप जहां भी जाएंगे, जो भी हमारी महंगी प्रॉपर्टी है, महंगी महंगी प्रॉपर्टी सब वक्फ बोर्ड कहता है ये सब हमारा है। जहां वो उंगली दिखाते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है। और इसमें अगर आप सच पूछेंगे, सरकार का भी सहयोग उनको रहा। जो इससे पूर्व में सरकारें थी उन सब ने वक्फ बोर्ड का अपने निजी हित के लिए, उसके लिए ऐसे कानून बनाए कि सनातनी कभी सामने आ ही नहीं सकता है। और हमारे मंदिरों को भी वक्फ प्रॉपर्टी बना लिया। और हमारा जो सनातन बोर्ड है, हमारा ये मानना है कि सनातन बोर्ड ऐसा हो जो सबके हित के लिए हो। आपने देखा होगा हमारे मठ मंदिर है, आप एमपी की बात कीजिए, आप यहाँ की बात कीजिए, एमपी में भी एक अच्छा कानून बना हुआ, बोले जो जितने मंदिर है सब सरकार के हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में अगर कोई पुजारी नियुक्त होगा वो सरकार नियुक्त करेगी।
और आपके जितने भी मंदिर, जितने भी मस्जिद है, मजार है, वहाँ कभी सरकार नियुक्त नहीं करती। ये सब खाली जो हमारे हिंदू के लिए क्यों, खाली सनातन के लिए क्यों? जब एक संत महात्मा कहीं पे मंदिर बनाता है, उसको मंदिर बनाने में उसके एक पीढ़ी में नहीं, 2-2, 3-3 पीढ़ी के बाद ही मंदिर का जो नाम हो जाता कि बहुत बड़ा मंदिर है, तभी वहाँ पे लोग आने शुरू हो जाते हैं, श्रद्धालु शुरू हो जाते हैं। जब सरकार देखती है श्रद्धालु आ गए, लोग आ गए, जब यहाँ इनकम का स्रोत बन गया, जब हम चाहते थे हम विद्यालय बनाए, दान करें, उस समय सरकार जो है तुरंत वहाँ रिसीवर बिठा देगी और तुरंत सरकार अपना कब्जा करेगी। ये भी हमको सोचना पड़ेगा। हमारा प्रयास रहेगा जो भी सरकार के कब्जे में है वो सनातन बोर्ड को दिया जाए, और जितने भी हमारे मंदिर मठ है वहाँ सनातन बोर्ड उसकी रक्षा करे, लेकिन उसमें हस्तक्षेप न करे। कभी कभी ऐसा न हो कि सनातन बोर्ड में ऐसे व्यक्ति आए कि किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी के मंदिर को अपने नाम करे। इसीलिए हमने 27 जनवरी को धर्म संसद बुलाई हुई है, जिसमें ये तय होगा कि सनातन बोर्ड का प्रारूप कैसा हो। और देखिए, संत महात्मा है, जो भी हमारे बड़े बड़े पुजारी है, जो सनातन बोर्ड के कंट्रोल में आएंगे, उनसे पूछना अति आवश्यक है। उनका क्या कहना, उनके क्या सुझाव है, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। सबको बुलाया जाएगा और सबके सुझाव लेके उसके बाद हम उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे। महाराज जी, ये सोचना मुझे लगता है बहुत जरूरी होगा। जिस तरह से आपने भी कहा, कहीं ऐसा ना हो कि सनातन बोर्ड भी किसी भी मंदिर को अपने नाम कर ले। इसके लिए किस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्योंकि ये सच है कि हर मनुष्य के अंदर अलग अलग किस्म की भावनाएं होती हैं। किसी मनुष्य के अंदर लालच भी हो सकता है, वो लालच अपने धर्म के लिए भी हो सकता है कि हम अपने धर्म का विस्तार करें। वो लालच निजी स्वार्थ का भी हो सकता है। बहुत सारी भावनाएं एक मनुष्य के अंदर आती है, मानव जीवन है। तो कैसे सनातन बोर्ड आखिर संचालित होगा कि जो दुर्भावनाएं हैं उससे दूर वो बोर्ड रहे? कहीं ऐसा ना हो कि आज जिस तरह की चर्चाएं जैसे खबरें वक्फ बोर्ड को लेकर आती है, वैसे सनातन बोर्ड के लिए भी आए। क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में कई ऐसे आबादी वाले रेजिडेंशियल एरियाज, ऐसे आबादी के क्षेत्र है जहां लोगों को अचानक पर्चा मिल गया वक्फ बोर्ड का, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो जमीन वक्फ बोर्ड की, और वहां पे बरसों बरस से लोगों को पट्टे दिए गए हैं, लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। कई आदिवासी क्षेत्र ऐसे हैं जिसको वक्फ बोर्ड ने कह दिया हमारा है। तो ये हश्र, ये हालत सनातन बोर्ड की ना हो, और सनातन की ध्वजा, धर्म की ध्वजा, धर्म की पताका हमेशा गर्व से लहराती रहे, निरंकुश धर्म का प्रचार हो, उसके लिए क्या किया जाएगा? बहुत सही आपने कहा। देखिए, ये सत्य है। मैं समझता हूँ जितने कट्टर मुसलमान होते हैं, हिंदू इतने कट्टर नहीं होते। और जो हमारे गैर हिंदू है, एक आवाज में सब एक हो जाते हैं। जहाँ हिंदू वाली बात आती है, सभी जमात जो हमारे गैर हिंदू है, मुसलमान भाई है, सभी हिंदुओं के लिए एक हो जाते हैं। भले आपस में कितनी उनकी दुश्मनी हो, कितनी बैर हो, लेकिन जब जहाँ हमें सनातन को ठेस पहुंचाना, सनातन का विरोध करना है, वहाँ सब एक हो जाते हैं। परंतु हमारे हिंदुओं में नहीं है। हमने देखा है पूरे भारत में हमारे मठ है, मंदिर है। आपने कश्मीर का नाम सुना होगा, लाल चौक है, वहाँ हमारा निरंजनी अखाड़े का बहुत बड़ा मठ है। जो अमरनाथ यात्रा है वो हमारे अखाड़े के ही महंतवान नियुक्त किए गए हैं, जो अमरनाथ यात्रा लेके जाते हैं। और हमने देखा है जो हमारी हिंदू आबादी है वही हमारे मठ मंदिरों को कब्जा करती है। एक मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती वो हिंदुओं के मंदिर को कब्जा करे, परंतु हमारे जो अपने हिंदू होते हैं, जिनको हमारा खाते हैं, जिनको हम खिलाते हैं, जिनको हम उठाते हैं, जिनको हम बनाते हैं, वही हमारा विरोध करते हैं। सबसे जो हमारे धर्म जो है, जो हमारे सनातन में सबसे एक ऐसे लोग हैं कि जिनको जयचंद भी कहा जाए, मैं समझता हूँ बहुत कम है। हमने देखा है हमारे जितने मठ है, हमारा बोध गया मठ है, बहुत बड़ा मठ है। वो बोध गया मठ ऐसा था कि हमने सरकार को जमीन डोनेशन में दी थी और हमें वहाँ पे राज्यसभा की भी एक सीट दी गई थी, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो गुरुजन थे, उन्होंने कहा भाई नहीं, हम ये सब बौद्ध मंदिर को देंगे। उन्होंने बौद्ध मंदिर को डोनेट किया। आज उसी मठ में पूरे बिहार के जितने बड़े बड़े लोग थे सबने कब्जा किया। आज हमारे पास वहाँ 5 एकड़ भूमि भी नहीं है और पूरा सरकार ने प्रयास किया ये मठ हमारे अंडर में हो, वो सरकार के कंट्रोल में हो गया। हमारे मठ पर रिसीवर बिठाया गया। मैं ये कहना चाहूंगा हम सबको, जितने सनातनी है, जितने ब्राह्मण है, जितने ठाकुर है, जितने वैश्य है, जितने भी हम जाते हैं, हम सबको एक होना पड़ेगा, धर्म के नाम पे एक होना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी सरकारें आई है उन्होंने भी सनातन के लिए, जितने हम सनातनी है, जितने संत महात्मा है, हमारे लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। हमें ये भी सोचना होगा और हमें सरकार को बताना होगा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हमें
इसका विरोध करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सनातन पे काम करती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है जो सनातन पे काम करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी है जो सनातन पे काम करते हैं, हमारे मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो सनातनी है ही, कट्टर हिंदू है ही, हमारे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी वो बहुत कट्टर हिंदू है। मैं समझता हूँ हर स्टेट में जितने मुख्यमंत्री है सभी कट्टर हिंदू है। और अब हमें सनातन पे काम करना पड़ेगा। जो हमारे मंदिर है उनको सरकार के कब्जे से या जिसके भी कब्जे में हमारे मंदिर है उसको वहां से हमें मुक्त करना पड़ेगा। सनातन का कार्य यही होगा और सनातन को ये पावर नहीं दी जाएगी कि भाई आप किसी भी मठ या मंदिर को कब्जा कर सकते हैं। हमें ऐसा बाइलॉज बनाना पड़ेगा जो सबके हित में हो, सब हिंदुओं के हित में हो, हिंदू के हित में न हो। ये हमें उसमें ईमानदार व्यक्ति हो, जितने भी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति होंगे। मतलब सबसे बड़ी बात अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं ये चाहूंगा उस बोर्ड में उन्हीं व्यक्ति को लिया जाए जिसका अपना घर हो, जिसकी अपनी नौकरी हो, जो सनातन के पैसे पे नहीं चलता हो। जो सनातन के पैसे पे चलता है मैं समझता हूँ कभी सनातन का हित नहीं कर सकता है। इसीलिए उस बोर्ड में प्रयास किया जाएगा, उस बोर्ड में वही व्यक्ति लिए जाए जो संपन्न हो, जो ईमानदार हो। आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अपने घर में कभी 1 रुपया नहीं दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी घर में 1 रुपया नहीं दिया। तो हमें भी ऐसे ऐसे ईमानदार व्यक्ति ढूंढने पड़ेंगे जो सनातन बोर्ड के मेंबर हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लोग निर्भर हों और जिनके ऊपर परिवार निर्भर हो, ऐसे लोग सनातन बोर्ड में ना हो, ऐसे हों जो स्वच्छंद हों ताकि वो काम कर सके, सनातन को अपना जीवन समर्पित कर सके। देखिए कहने का भाव लोग इसको गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। मेरे कहने का भाव है कि जो सनातन पे ही डिपेंड करता, हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे यहाँ एक परंपरा है, कहावत नहीं परंपरा है, जो संत घर बारी होता है, जिसका घर से संबंध होता है, हम अखाड़ों में उसको प्रतिष्ठित पद नहीं देते हैं। क्योंकि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अखाड़ा है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सनातन है। सनातन से पैसा लेना, अपने बीवी बच्चे पालने हैं। हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए कि जो धर्म का पैसा नहीं खाते हो, जो बिल्कुल धर्म के कहते हैं हमारे यहाँ, जो धर्म का दान का पैसा खाता है उसकी 7 पीढ़ी का नाश हो जाता है। 7 पीढ़ी पीछे 7 पीढ़ी आगे उसका सर्वनाश होता है। तो इसीलिए अब इस समय लोग इस बात को नहीं मानते। हम देखते भाई हमें कहाँ स्वार्थ पूरा हो रहा है और बहुत जल्दी हर कोई चाहता है कि भाई मुझे कैसे इस चीज से फ्रूट मिलेगा। वो तुरंत जो है जो भी उसके पास आता है उसको अपनी जेब में डाल के चले जाते हैं। और हमने देखा हमारे मंदिरों में अक्सर ऐसा होता है। और आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि देखिए हम खुद एक मठ चला रहे हैं, एक नहीं अनेक मठ हम चला रहे हैं। हमने अपनी पीड़ा देखी है। हमने देखा अगर हम मंदिर में पुजारी रखते हैं वो मालिक बनता है, वो कोर्ट में जाके हमारे ऊपर केस करता है, बोले जी हम यहाँ के महंत हैं। मेरे कई पुजारी ऐसे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर FIR किया, उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ के महंत हैं, ये फर्जी है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम हिंदू कभी एक नहीं हो पाए। हम हिंदू में जलन है, ईर्ष्या है, और वो जलन ईर्ष्या जब तक समाप्त हो जाएगी हम एक नहीं हो सकते। ये कट्टरपंथी जितने भी है ये कभी भी अपने मजार को न कोई कब्जा करते हैं, और जितना पूरा इनका समाज है सब उस मजार के हित में, मस्जिद के हित में काम करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू ऐसा कार्य नहीं करते हैं। महाराज जी एक शब्द की प्रयागराज से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर आप रविंद्रपुरी महाराज को सुन रहे थे और उनकी ओर से सनातन बोर्ड और उसके साथ ही वक्फ बोर्ड के बीच में अंतर तो बताया गया है, साथ ही भक्ति के बारे में बखान भी किया गया और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः का मंत्र भी दिया और बताया कि किस प्रकार से भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तो बंसल न्यूज का ये महाकुंभ पर महाकवरेज जिसका नाम है धर्म संसद, इसकी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आपको